प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। शालोम। तो आइए हम अच्छे दिन में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन में भजन संहिता पुस्तक के 73वें अध्याय में कुछ बताना चाह रहा हूँ। इसमें का एक वचन है, 17वां वचन। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह के विषय में कहा गया है और ज़्यादातर मेरा संदेश का जो बेस यही होता है। मतलब कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र स्थान में पहुंचकर सोचने लगे तो उसे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होगा। ज़्यादातर मेरा मैसेज का बेस यही है। और इसमें का जो भी प्रभु का दास है उसकी कैसी व्यथा थी, कैसा उसका अंडरस्टैंडिंग हो गया था जो अपने से दूसरों का कंपैरिजन किया, और अपने आप को भी थोड़ा सा कोसने भी लगा, सोचने भी लगा कि मेरा जो मैं शुद्ध हुआ, मेरा हृदय शुद्ध किया, ऐसा व्यर्थ है। ये कौन सी दशा बोलने से, ये संसारी लोगों के नज़दीक में रहकर उसने सोचा और प्रभु की सन्निधि से बाहर जाकर सोचा, तो उसकी दशा उसके लिए बहुत निराशाजनक थी। पर जब वो प्रभु की सन्निधि में आया, प्रभु के चरणों में बैठकर इस बात को सोचने लगा, तब वो पाया कि जो पहले वो सोच रहा था वो कितना गलत था। और उन लोगों की दशा जिन्हें पहले उनके नज़दीक रहकर सोचा, खुद की दृष्टि में बहुत बेहतर पाया, उन्हीं की दशा को जब प्रभु की सन्निधि में आकर, प्रभु चरणों में बैठकर, पवित्र स्थान में आकर जब सोचा, तो उनकी दशा को बहुत फिसलाहट भरा कि एक बार वो गिर जाए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे, ऐसा जाना। और ये जाना कि खुद की जो दशा है वो कितनी बेहतर है। और तब उसने फाइनली डिसाइड किया कि प्रभु के चरणों में बैठे रहना वही काम उसके लिए बहुत बेहतर है। और उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि प्रभु के कार्यों का वर्णन वो कर सकता है। तो एक समय ऐसा भी था मेरे जीवन में, और जैसे उस दास भक्त ने अपने जीवन में सब कुछ जाना क्लियरेंस के साथ और खुद जो डिसीजन लिया, सेम वैसे ही मैंने भी किया। तो इस माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बोलने से, मनुष्य की जो दशा है अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से होती है। और बाइबल पढ़ने वाले को भी जिस दशा में वो रहकर पढ़ते हैं उसके अनुसार ही उसे समझ में आती है। और बाइबल में भी इन अलग अलग दशाओं के विषय में वर्णन किया गया। यद्यपि इसको दो दशा में से डिवाइड किया जा सकता है, एक परमेश्वर के पवित्र स्थान में, दूसरा परमेश्वर के पवित्र स्थान से बाहर। और इसको अगर हम प्रकाश अंधकार से अगर कंपैरिजन करके समझना चाहें तो प्रकाश में, और दूसरा प्रकाश से बाहर अंधकार में। उसके बावजूद भी मैं लोगों की जो दशा होती है उसके अनुसार मैं इसको थोड़ा सा और विभाजन करके समझाना चाहता हूँ। शायद ये दो पैरेलल क्रम में इसे समझना पड़ेगा। सबसे पहली दशा, अंदर भी प्रकाश नहीं है बाहर भी प्रकाश नहीं है। दूसरी दशा, अंदर प्रकाश नहीं है पर बाहर प्रकाश है। और तीसरी दशा, बाहर प्रकाश है अंदर भी प्रकाश आ गया, या अंदर भी प्रकाश है। तो ये असेंडिंग क्रम में है, मतलब क्रम नीचे से लेकर ऊपर उठा। अब उसके बाद फिर क्रम बदल रहा है। एक क्रम बाहर प्रकाश है अंदर प्रकाश नहीं है, ये मान लेते हैं कि बाहर प्रकाश है अंदर प्रकाश नहीं है, मतलब अंदर प्रकाश चला गया। उसमें बी, अंदर प्रकाश है बाहर प्रकाश नहीं है। ये दो दशा, ये डिसेंडिंग क्रम में, मतलब एक व्यक्ति दूर हो रहा है तो दो दशा में दूर हो सकता है। एक, उसके अंदर प्रकाश है पर बाहर प्रकाश से दूर हो रहा है। और दूसरा, प्रकाश में तो है पर अंदर से प्रकाश चला गया। और उसके बाद तीसरा जो है वो व्यक्ति जिसका अंदर से प्रकाश चला गया और बाहर प्रकाश में है, अब वो प्रकाश से भी बाहर हो गया। तो ये हो गया तीसरा। किससे तीसरा? प्रकाश से दूर होने से तीसरा। और उसके बाद जब वो दूर हो गया तो उसकी एक तरफ प्रकाश है और एक तरफ अंधकार है। और उसके बाद और दूर हो गया तो उसकी तरफ पहले जो एक तरफ अंधकार था और एक तरफ प्रकाश था, और प्रकाश उसको नजदीक दिख भी रहा था, तो अब दोनों तरफ अंधकार है पर अभी भी प्रकाश दूर से दिख रहा है। और उसके बाद और एक दशा जहाँ से उसको प्रकाश भी नहीं दिख रहा, मतलब अंदर भी प्रकाश नहीं है बाहर भी प्रकाश नहीं है और प्रकाश दिख भी नहीं रहा। यह है चौथी दशा और आखिरी दशा। अब ऐसी दशा के विषय में मैं एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर भी बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति एकदम रोशनी, तेज रोशनी के पास वो खड़ा है और इतनी रोशनी है कि आंखें बंद करने के बावजूद भी उसे बाहर रोशनी दिख रहा है, अंदर भी हम रोशनी महसूस हो रहा है, मतलब रोशनी जो है उसके स्किन को भेद कर भी अंदर प्रवेश हुआ जैसे उसको फील हो रहा है। एक वो दशा है जो बाहर भी प्रकाश अंदर भी प्रकाश। फिर उसके बाद उसकी दूसरी दशा ये है कि वो एक खंबे की रोशनी के नीचे खड़ा है, तो उसके प्रकाश चारों तरफ प्रकाश है
पर अंदर में प्रकाश नहीं है। उसके बाद की दशा, वो उस खंबे की रोशनी से थोड़ा दूर हो गया, तो एक तरफ प्रकाश है, एक तरफ अंधकार है, और उस खंबे से और दूर हो गया, तो अब खंबे की रोशनी दूर से दिख रही है पर उसके चारों तरफ अंधकार है, और दूर होकर पूरे खाई की ओर उतर गया, जहां से प्रकाश बिल्कुल नहीं दिख रहा, चारों तरफ अंधकार है। पहले से अंधकार तो अंदर में था ही, चारों तरफ अंधकार है। तो इन चारों दशा के लोगों के लिए 4 तरह की नॉलेज होंगी। एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल रोशनी की, तेज रोशनी के सामने खड़ा, जिसे आंखें बंद करने से भी अंदर भी प्रकाश नजर आ रहा है, ये वो व्यक्ति है जिसके पास पूरी जानकारी होगी रोशनी की, रोशनी का फीलिंग भी होगा, कैसे फील कर रहा था वो। डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर डर भी होगा तो वो रिस्पेक्ट का डर होगा, रोशनी का क्या पावरफुल है करके। अंधकार का डर वो बिल्कुल नहीं होगा। तो रोशनी को फील करेगा वो, कि कैसा वो रोशनी फील हो रहा है उसको, उसका वर्णन भी उसके पास होगा कि मैं आंखें बंद करने पर भी मेरे अंदर प्रकाश था, प्रकाश है, बाहर प्रकाश है, भीतर प्रकाश है, मैं आंखें बंद करूँ प्रकाश है, मैं तो प्रकाश को फील करने लगा। ये उसकी गवाही होगी। और वह व्यक्ति जो खंबे के नीचे खड़ा है, उसका भी ऐसी नॉलेज होगा, मेरे चारों तरफ प्रकाश था बोले, पर वही प्रकाश में रहकर दूर में अगर अंधकार को देखे तो दूर में अंधकार दिख रहा था, मुझे डर लग रहा था, पर प्रकाश को देखने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल प्रकाश में था, चारों तरफ मेरे प्रकाश था, मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मतलब डर बिल्कुल नहीं लग रहा था बोल पा रहा है, पर प्रकाश का जो फीलिंग का वर्णन नहीं कर पा रहा, प्रकाश में रहने के कारण। अब उसके बाद जब प्रकाश से भी वो थोड़ा दूर हो जाता है, तो अब उसके अंदर प्रकाश नहीं और बाहर भी प्रकाश नहीं, पर एक तरफ प्रकाश है, दूसरी तरफ अंधकार है। तो वो व्यक्ति दोनों तरह का वर्णन कर सकता है, चाहे वो मौखिक में चाहे लिखित में हो। वो ऐसे लोग जो परमेश्वर को भी जानते हैं, संसार को भी जानते हैं, परमेश्वर का वर्णन कर सकते हैं, कुछ प्रकाश का वर्णन कर सकते हैं वो लोग, और अंधकार का वर्णन भी कर सकते हैं। और इसको अगर हम स्पिरिचुअली देखें क्रम से, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में विशेष करके लिखा गया है, पहले अध्याय में भी 12वें अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा 12:35 में कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो जगत के अंधकार को ना देखेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। और दूसरा कुरिन्थियों पत्री 4:6 के अनुसार जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, वही हमारे हृदय में चमका। तो भीतर रोशनी चमक गई, तो भीतर से अंधकार दूर हो गया। जब अंधकार दूर हो गया, अंधकार के कार्य भी दूर हो जाते हैं, और भीतर प्रकाश आ गया तो प्रकाश के कार्य प्रकट होते हैं। उसी बाइबल में पत्री में बहुत अच्छा वर्णन किया है। इफिसियों पत्री में भी जब देखते हैं, तुम अंधकार के नहीं हो, तुम ज्योति के संतान, ज्योति के कार्य प्रकट करो। तो ये है जो ज्योति पालिए, भीतर से ज्योति पालिए। पर परमेश्वर के बाइबल में और लिखा हुआ है कि तुम पहले अंधकार थे, अब तुम मसीह में ज्योति हो। पर वचन देख लेते हैं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह विषय में देख लेते हैं, जिस विषय में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 1:5, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:35, जो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं, यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। और 46 वचन, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना क्या कहते हैं? 1:5, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति है, परमेश्वर की ज्योति, जो अंधकार भरे जगत में आई। और जो बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इफिसियों 5:8 क्या लिखा यहाँ पर? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। और 5:11 में, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहा न दो। और कुलुस्सियों 1:13 वचन, उसी में हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। 1 थिस्सलुनीके 5:5, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। 1 पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और 1 यूहन्ना 1:6, यदि हम कहें कि
उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। 2:8 फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। तो इस रीति से परमेश्वर के वचन बाइबल में ये कहा गया है कि पहले तुम अंधकार थे अब और तुम अभी ज्योति के संतान हो। पहले अंधकार थे, ये वो है जो मैंने कहा, पूरा अंदर भी अंधकार बाहर भी अंधकार। अब वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्रिय पुत्र की संगति में बुलाया। तो पहले जो अंधकार थे उन्हें पहले बुलाया, प्रकाश में बुलाया। अब ये वो हैं जिनके अंदर तो अंधकार है, बाहर प्रकाश है, और जिनके अंदर प्रकाश था उनको परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रकाश से भर दिया, अपने प्रकाश से भर दिया। तो अब क्या हुआ, पहले तुम अंधकार थे अब ज्योति हो, तो ज्योति की चाल चलो। ये भी ज्योति बन गए। प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, अब ये भी ज्योति बन गए। प्रभु यीशु मसीह कहा तुम जगत की ज्योति हो, चेलों से कहा तुम जगत की ज्योति, मतलब ज्योति बन गए। अब अंधकार ना बाहर है ना अंदर है। तो जो अंधकार में चलते हैं, जगत के अंधकार में, उनको नहीं मालूम कि वो किधर जाते हैं। तो ये कौन है, जिनको नहीं मालूम जिंदगी में किधर जा रहे हैं, उनका भविष्य क्या है, ये लोग अंधकार में हैं। मतलब जो विश्वासी लोग क्यों ना हो, जिनको दिशा ही नहीं मालूम कि उनका भविष्य क्या होगा, तो ये अभी तक अभी अंधकार में ही है। तो इनका अंधकार बाहर से भी दूर होना है और अंदर से भी दूर होना है। जानेंगे कि इनका गम्य क्या है और आत्मिक जीवन की बातों को स्पष्ट जानेंगे। सारी चीजें उन्हें स्पष्ट नजर आएगी कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की बुलाहट क्या है, संसार कैसा है, मनुष्य कैसे हैं, अदृश्य दुनिया क्या है और गम्य क्या है, सब उन्हें पता चल जाएगा जब भीतर और बाहर दोनों प्रकाश होगा। और ये जब भीतर प्रकाश हो जाएगा तो खुद का गम्य भी पता चल जाएगा कि ये वहीं जाएंगे परमेश्वर के पास। तो जिनके बाहर प्रकाश है पर भीतर प्रकाश नहीं है, तो ये बाहर प्रकाश होने के बावजूद भी इनका गम्य नरक हो सकता, जैसे यहूदा इस्करियोती या और कोई जो प्रभु यीशु मसीह के बातों का ठोकर लगी और पीछे चले गए। क्योंकि ज्योति में आए तो थे पर उनके अंदर ज्योति प्रवेश नहीं हुआ, वो ज्योति की संतान नहीं बन पाए। तो जो लोग प्रकाश में तो हैं, भीतर प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश का वर्णन कर सकते हैं, प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते। उनके पास प्रकाश का अनुभव नहीं, अनुभव की बातों को नहीं लिख सकते, पर ज्ञान की बातें लिख सकते हैं। मैंने प्रकाश को देखा। अब समझो ऐसा अगर एक गुरु बन गए जिन्होंने ज्योति नहीं पाई पर ज्योति को देखा और इसी को सब कुछ समझ कर चल गए और शिक्षक बन गए, तो अपने लोगों को क्या सिखाएंगे, ज्योति का बहुत वर्णन से सिखाएंगे। पौलुस नाम का एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा ज्ञानी, बहुत धर्मी स्वभाव का भी था। वो प्रभु यीशु में प्रमाण दे देकर यहूदियों को मुंह बंद कराता था। उसके बावजूद भी उसके अंदर अनुभव नहीं था, अंदर का अनुभव। मतलब उसने ज्योति के विषय में जानता था, वो ज्योति विषय में कहता था, पर उसके अंदर ज्योति नहीं था। पर वो व्यक्ति सच्चा था, इसलिए परमेश्वर ने उसका अनुग्रह किया कि उसके अंदर भी ज्योति प्रवेश करे। बात ही देर में वो ज्योति को अनुभव भी करने लगा। तो अनुभव से किसी चीज के विषय में बताना वो अलग ही बात है। कई लोग उद्धार का वर्णन करते हैं ज्ञान के तौर पर कई लोग उद्धार के अनुभव की विषय बताते हैं क्योंकि खुद का अनुभव होता है। कई लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं वो लोग उद्धार का वर्णन नहीं कर सकते। जो ज्योति पाए ही नहीं है भीतर से, तो ज्योति के कार्य कैसे होते नहीं बता सकते। यूहन्ना ने बताया जो अपने भाई से बैर रखता है वो ज्योति में नहीं है। मतलब उसको पैसे कैसे परखें, एक ऐसे ज्योति भीतर है कि नहीं करके। तो प्रेम है कि नहीं, परमेश्वर का प्रेम अंदर में है कि नहीं, ये अनुभव वाली बात है, ये ज्ञान वाली बात नहीं है। और जो अनुभव नहीं करता वो जानता ही नहीं है कि उसको प्रेम के द्वारा प्रकट किया जाता है। वो तो उस ज्योति का वर्णन करेगा, ज्योति ऐसा है, ज्योति वैसा है, ज्योति चमका, ज्योति ने काम किया ऐसा, पर खुद की जिंदगी का क्या अनुभव नहीं मालूम। और कोई ज्योति पा चुका है तो उसका अनुभव कैसे बोलने से वो प्रेम के रूप में प्रकट होगा। और सबसे पहले नजदीक कौन रहता, भाई। भाई मतलब कलीसिया का सदस्य, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। तो उनके प्रति बैर किसी रीति से नहीं होना। बैर है तो वो व्यक्ति जो बैर रखता है अपने भाई से, चाहे सीनियर से हो चाहे जूनियर से हो, उसके अंदर ज्योति नहीं है, तो बैर बिल्कुल नहीं होना। तो अंदर में ज्योति है। और क्या प्रकट होना, प्रेम प्रकट होना है। तो अंदर में ज्योति है। यूहन्ना ने उसकी परखने का तरीका बताया। और जो व्यक्ति बाहर से प्रकाश में तो है, भीतर अंधकार है, वो व्यक्ति कभी ना कभी वो प्रकाश को छोड़ के जा सकता है, क्योंकि अंदर का अंधकार जो उसको अंधकार की दुनिया की ओर खींच के ले जाएगा। जैसे यहूदा इस्करियोती और वो चेले जिनको प्रभु यीशु मसीह की बातें नागवार से गुजरी और शर्म लिखा हुआ है कि वो आगे फिर उसका अनुसरण नहीं किए, क्योंकि उनके अंदर वो ज्योति में तो आए तो थे पर उनके अंदर ज्योति प्रवेश नहीं हुआ। ये भी लोग हैं। पर और एक तरह का कैटेगरी है जिसके अंदर ज्योति है पर बाहर से वो भटक गए, ज्योति से दूर हो गए। मतलब कोई उद्धार पाया हुआ
न चैन पाया हुआ या कोई विश्वासी प्रभु यीशु मसीह से भटक गया और दुनिया में जा गिरा। जिधर देखो दुनिया 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 दिखता है, दुनिया का अंधकार दिखता है, अंधकार कार्य नजर आते हैं, ज्योति कार्य नजर आते हैं, इनको ठोकर ही ठोकर लगती है, परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं। और वो देखते हैं कि मैंने जो पाया था वो प्रकाश, और जो मेरे प्रकाश के कार्य जो रहे हैं वैसे तो किसी कार्य नजर नहीं आते। तो ऐसा उनका रहता है जो जिस संगति में रहते हैं उस संगति से बाहर हो जाते हैं। उद्धार तक पाए हुए इनको बड़ा स्टैंड होने में बहुत टाइम लगता है, और मैं ऐसा अनुभव पा चुका हूँ। ज्योति तो मेरे अंदर था पर मैं ज्योति में नहीं था। मतलब ऐसे लोगों के बीच में से मेरा होकर गुजरना हुआ जो अंधकार से भरे थे, जिनके अंदर ज्योति का नॉलेज भी नहीं था, और वो जिनके अंदर भी अंधकार भरा हुआ था, अंधकार के कार्य करते थे, अंधकार के कार्य उन्हें पसंद थे। और यहाँ तक कि अंधकार के कार्य बड़े स्ट्रांग लोगों से भी मिला हूँ मैं, और बहुत दुख भी झेला हूँ। क्यों? मेरे अंदर ज्योति था पर ज्योति अंदर जाने वालों से मेरी संगति नहीं थी, और कुछ मिले भी ना जाने क्यों उनसे मेरा जमा भी नहीं, या कहो उनके अंदर ज्योति थी नहीं। वो लोग भी वो ज्योति में थे वो लोग, पर उनके अंदर ज्योति के कार्य नहीं थे। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत परेशान हो गया। फाइनली मैं खोजने लगा कि मैं ज्योति पाया हूँ तो मैं भी ज्योति में चलूँ। तो मेरे लिए ऐसे लोग मिले जो वो भी ज्योति, उनके अंदर भी ज्योति हो, ताकि मेरे कार्य उनके कार्य मेल खाए और संगति के द्वारा चैन मिले। तो खैर वो मेरी छोटी सी गवाही बता दिया। पर कोई व्यक्ति जिसके अंदर ज्योति हो और वो ज्योति की संगति से भटक गया हो तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। ज़्यादा देर तक उस ज्योति को बनाए रखना उसके लिए संभव नहीं है, और उसे समय रहते रहते वो ज्योति बुझने से पहले परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो और परमेश्वर रास्ता दिखा दे तो उसकी ज्योति तभी टिक सकती है और बाद में बढ़ती भी है। ऐसे ही हो मैं चाहता हूँ, आमीन। तो चलिए अब उसके विषय में बताता हूँ जिसके अंदर ज्योति नहीं है, पर वो ज्योति में भी नहीं है, पर ज्योति से थोड़ा दूर है। एक रोशनी के खंबे से जो दूर व्यक्ति रहता है उसको रोशनी दिखाई देती है, तो उसकी एक तरफ रोशनी होती है, दूसरी तरफ अंधकार होता है। तो ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है क्योंकि इसको ज्योति को देख रहा है, पूरा वर्णन करेगा, ज्योति ऐसा है, ज्योति चमकता है, ज्योति में रहने से अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ज्योति चमकता है, चमकदार होता है, उसकी रोशनी मेरे तक आई। पर दूसरी तरफ अंधकार है, अंधकार को देखने से डर लगता है, ज्योति को देखने से मुझे हियाव महसूस हुआ, अंधकार देखने से मुझे डर लगा। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक तक आए, प्रभु यीशु मसीह नाम से सुसमाचार सुना पर अभी अंगीकार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को। सुसमाचार अच्छा लगा, प्रभु यीशु मसीह अच्छा लगा, पर कुछ तो प्रॉब्लम है। संसार प्यारा है, रिश्तेदार प्यारे हैं, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मतलब जो अंधकार में जो लोग हैं, संसार अंधकार में है, उसके रिश्तेदार अंधकार में हैं, और जो उसके मित्रगण सब अंधकार में हैं, और उनके प्रति इनके अंदर प्रीति है, और मन में सोच रहे हैं कि मैं अगर ज्योति को चले जाऊँ, अकेला चले जाऊँगा तो कैसे होगा, मेरे ये लोग नहीं आएंगे, इनसे तो नाता टूट जाएगा। पर उनके पास इतनी समझ नहीं है कि वहाँ पर भी तो होंगे लोग, पर उनका मन नहीं मानता। तो ऐसे समय में वहीं पर होकर सोचते रहते हैं। तो ये लोग ज्ञानी बन सकते हैं, मेधावी बन सकते हैं, और घमंड भी कर सकते हैं, मेरे पास दोनों तरह का नॉलेज है। बोले मेरे पास ये भी नॉलेज है, मेरे पास वो भी नॉलेज है, पर ना इधर के ना रहे ना उधर के रहे, ये दशा उनकी होती है फाइनल। तो अगला जो स्थिति है और थोड़ा दूर, अब उनके चारों तरफ अंधकार है पर फिर भी खंबे की रोशनी दिख रही है। तो ये भी ज्ञानी हो सकते हैं, दूर से देखकर रोशनी की वाहवाही कर सकते हैं और कल्पना को अपने बिखेर सकते हैं, कल्पनाओं में उसे संयोग सकते हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल अन्य लोग, पर वहाँ पर वो गुरु बन बैठे हैं। बहुत लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जो गैर मसीह हैं उनमें से जो अपने अपने जाति भाषा वाले लोगों को या धर्म लोगों को शिक्षा देते हैं, लगभग वो सभी के सभी बाइबल पढ़े हुए हैं और बाइबल के शैली में अपने लोगों को शिक्षा भी देते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह जीवन को टच करते हुए निकलते हैं। उसके विषय में भीतर के अंदर वर्णन कर ही नहीं सकते, और अपने तरीके से वर्णन करते हैं, बाइबल का भी, बाइबल के प्रकाश का भी, प्रभु यीशु मसीह का भी। और ऐसे गुरु अपने लोगों में फेमस और आधुनिक विचार वाले और वेल एजुकेटेड और गंदे फंदे लोगों को साफ सुथरा की शिक्षा देने वाले, और हो सकता कई लोगों को अपनी साफ सुथरा दशा में ला भी चुके हो। तो ये लोग वैसे ही दिखते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुनाने वाले। और जैसे वचन लिखा है कि शैतान भी ज्योति में सुरदूत को धारण कर सकता है। मतलब ज्योति में सुरदूत धारण तो शैतान करके ज्योति में सुरदूत के रूप में दिख सकता है, और भीतर से है नहीं वो ज्योति में सुरदूत। बस वैसे ही वो लोग होते हैं। वो लोग बहुत फेमस और बहुत लोगों में नामी और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल लोग, और उनकी शिक्षा भी ऐसा पावरफुल रहता है कि उनके लोगों के जो पुरानी समय के अंधकार है उसका खंडन अच्छी रीति से कर चुका रहता है।
जितनी अंधकार में रहने का कुरीतियाँ जो होती हैं, जो लोगों में समय समय पर अपनाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें, कितनी चीज़ों का वर्णन किया जाए। मूर्ति पूजा से लेकर नरबलि, सती प्रथा, बाल विवाह, और यहाँ तक तरह तरह की परंपरा, अभी भी बहुत सारे ऐसी परंपराएं हैं कई गाँवों में। यूट्यूब में भी कई लोग बना के डाले हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि साल में एक बार एक गाँव वाले दूसरे गाँव वाले पर पत्थर मारते हैं, तब तक पत्थर मारते जब तक वो लहूलुहान ना हो जाए, और लहूलुहान जब हो जाते हैं तो उनका मानना है कि उसके बाद साल भर उनको शांति रहती है, पर उसके पीछे के रहस्य को नहीं जान पाते। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियों का कब्जा है जो लहू चाहती है, ये मतलब है उसका रियल में, पर उन लोग को उनसे मतलब नहीं है। मतलब अगर उस समय लहू नहीं बहाएंगे तो बीच में लहू बहेगा, लहू बहना ही है उनको। तो इसीलिए उन लोग जो लहू बहता है तो साल में एक बार ऐसा समय निकालते वो खुद लहू बहा ले। अजीब बात। और ऐसी कई परंपराएं भी, एक गांव में लोग जो हैं उल्टा सो जाते हैं और गायों को उस मार्ग से दौड़ाया जाता है। कितने सारे गाय दौड़ दौड़ के जाती हैं तो उनके ऊपर पैर रखे जाती हैं, कई लोग कूदते जाती हैं, तो वो भी लहूलुहान होते हैं, पर उसको समझते हैं कि उनको कुछ आशीष मिलेगा। बहुत सारे गाय जब दौड़ते दौड़ते जाते तो उनकी मौत भी हो सकती है उसमें, किसी गाय का खुर लग जाए या किसी के हड्डी में प्रेशर पड़ जाए तो हड्डी टूट सकती है। तो वो जो लोग जमीन में रास्ते में लेटकर बहुत सारे गायों को दौड़ाते हैं तो बहुत सारे गाय उनके ऊपर से कूदती चली जाती है, कई गाय जंप कर लेती है, पार हो जाती है, कई गाय तो उसके ऊपर पैर रख देती है, तो उसमें से कोई मर जाता है तो कोई लहूलुहान हो जाता है, किसी के कोई अंग टूट जाते हैं, फिर भी उनकी भक्ति में शामिल हो। तो शक्ति के नाम से दुष्टात्मा की उपासना करने वाले या अपने पितरों की उपासना करने वाले, उनके पूर्वजों की, तो ये सब भूत सिद्धि में आता है। भूतों को उपासना करना, जो मर चुके हैं उनका उपासना करना। तो बहुत तरह के अंधकार के कार्य हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो अपने चारों तरफ की जो भी परिस्थितियाँ होती है उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किसी को कोई भूत दिखा तो उसकी उपासना कर लेंगे, कोई उनके पितरों का कोई किसी का आत्मा दिखे उसकी उपासना कर लेंगे, मन्नत के लिए वो पत्थर की उपासना कर लेंगे, पेड़ों की उपासना कर लेंगे। अभी भी कई पेड़ों में धागे लपेटे हुए नजर आते हैं। ये सब अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास क्या, विश्वास तो है, अंधा विश्वास है, पर उसको अंधकार का जिंदगी कह सकते हैं। तो ये कौन कहते हैं, मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उन्हीं के गुरु लोग कह रहे हैं कि वो सब अंधविश्वास है। और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो मूर्ति उपासना को उसका खंडन कर दिए, पेड़ों को उपासना खंडन कर दिए, जादू टोना को खंडन कर दिए, सती प्रथा खंडन कर दिए, बाल विवाह खंडन कर दिए, और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा गाली गलौज उसका भी खंडन कर दिए। तो क्या ये ज्योति की ओर है? कैसे मिला इनको ये ज्ञान? ये लोग दूर से देखकर प्राप्त किए हैं। इनके पास ज्ञान है, इनके पास रोशनी का ज्ञान है, पर रोशनी ना बाहर है ना भीतर है। और इसके अलावा और एक तबका है जिसे खाई का जिंदगी कह सकते हैं। मतलब समतल भूमि में जितने दूर जाएंगे वो खंबे की रोशनी दिखेगी, पर वहां से कोई ढलान आ जाए, नीचे उतर जाए, तो फिर वो खंबे की रोशनी भी नहीं दिखेगा। ये वही है जो बाहर अंधकार भीतर अंधकार, रोशनी का नॉलेज भी नहीं है कि उस रोशनी को खोज सके। जिनके पास रोशनी का नॉलेज था वो कम से कम खोजे। उन्हीं में से वे लोग हैं जो उस अंधकार की जो दुनिया थी उसे छोड़कर वो जंगल में जाके खोजने लगे। साधु संत लोग, तमसोमा ज्योतिर्गमया, हमें अंधकार से प्रकाश में ले चल, असत्य में से सत्य में ले चल, मृत्यु में से जीवन में ले चल, ये पापों के हरने वाले हरि हमारे पापों को हर ले। तो इस जितनी प्रार्थनाएं हैं ये सब उसी के लिए जो ज्योति है, जो उद्धार करता है, पापों को हर लेने वाला है। कौन है? बोले से प्रभु यीशु मसीह है। पर क्या इन लोगों ने सबों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया? ये प्रभु यीशु से दावा किया है जगत की ज्योति हूँ। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय कहने वाले लोग क्या प्रभु यीशु मसीह का इंकार किए? क्या मृत्यु में से जीवन में ले चल करके प्रार्थना करने वाले क्या प्रभु यीशु से इंकार किए? जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मृत्यु से पार होकर जीवन प्रवेश कर चुका है, यही तो प्रार्थना उनकी थी ना, मृत्यु से पार करा जीवन प्रवेश करा। क्या प्रभु यीशु पर विश्वास कर चुके? असत्य में सत्य में ले चल, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। तो जो कहते हैं असत्य में से सत्य में ले चल, अंधकार में से प्रकाश में ले चल, मृत्यु में से जीवन में ले चल, प्रभु यीशु मसीह खुद अपने विषय में दावा कर रहे हैं, मैं जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ज्योति हूँ। तो क्या ये सब प्रभु यीशु मसीह का इंकार किए? ये सोचने वाली बात है। जो लोग अंगीकार किए ना तो वो अपने गम में पहुंचे, पर जो अंगीकार किए नहीं किए वो रास्ते में मर गए। पर निकले कहाँ से थे? अंधकार की दुनिया से। किसकी खोज में? प्रकाश की खोज में पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जो अंधकार में पड़े हैं, जैसे मैंने कहा खाई की जिंदगी, जिनके पास सूरज की रोशनी की भी नॉलेज नहीं है, तो क्या समझते हैं वो लोग का कैसा तबका है? रोशनी है ही नहीं है। रोशनी क्या होती है? रोशनी क्या होती है? रोशनी है ही नहीं है। क्या है बताओ? रोशनी मुझे दिखाओ, रोशनी है क्या तेरे पास?
ये ऐसा स्थिति होता, मतलब जो परमेश्वर है ही नहीं बोलने वाला तब का। पर परमेश्वर वचन बाइबल कहता है कि उनको मूर्ख, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है? जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास सही जानकारी नहीं है, परमेश्वर के विषय में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मूर्खता। और वो लोग अपनी ही हिसाब से कुछ कुछ करते हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अधम होती है। उनके लिए चोरी चोरी नहीं लगता, व्यभिचार व्यभिचार नहीं लगता, हत्या हत्या नहीं लगता। वो सब उनके जीवन की शैली होती है। और यहाँ तक कि वो त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और बहुत पुरानी प्रथा भी रही है। शायद फ़लस्तीन वाले के विषय में था वो, और ये बोल नहीं सकते कि सिर्फ फ़लस्तीन वाले में होगा, क्योंकि अफ्रीका के विषय में मैंने सुना, जो वहाँ पर मसीह लोग सुसमाचार प्रकट करने गए थे, तो वहाँ पर व्यभिचार आम बात थी। खुद का पति पराये के घर में घुसता है, पत्नी देखती रह जाती है। यहाँ तक साल भर में उनका एक ऐसा त्यौहार भी होता है, पत्नी की अदला बदली होती है। व्यभिचार उनके लिए व्यभिचार नहीं हो, वो तो त्यौहार के रूप में। चोरी करने वाले पूरा गांव का गांव चोर होते हैं, ऐसे भी गांव रहे हैं, और गांव पूरा चोरों के नाम से पहचाना जाता है। वैसे कुछ एक गांव का नाम बता भी सकता हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ, जो चोरों के नाम से, चोरों के गांव के नाम से फेमस है। तो उनको चोरी चोरी नहीं लगता, उनको कमाई मानते हैं उसको। वो अपने पूरे गांव वाले को बताते मैंने फलानी जगह चोरी किया, और वो खुशी मनाते हैं उसका, चोरी जैसे अच्छा काम हो। और हत्या भी हत्या नहीं लगती कई लोग। क्यों? वो अंधकार, भयंकर अंधकार, घनघोर अंधकार उन्हें घेरा हुआ है और उन्हें में भरा हुआ है। तो इंसानियत तार तार होती है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बस जैसे कोई जंगली जानवर जी रहा हो, दो पैर वाला कोई जंगली जानवर जी रहा हो, उनमें गुस्सा, उनमें व्यभिचार, उनमें हत्या, उनमें चोरी, छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा, सब आम बात। जैसे हम जंगल में शेरों और लोमड़ियों का, या शेरों या लकड़बग्गा का, हाइनास का झुंड आपस में कहीं टकराते हुए या आपस में लड़ते हुए देख रहे हैं। घनघोर अंधकार, उनका दूर दूर तक बचना बिल्कुल नामुमकिन होता है। उसके बावजूद भी परमेश्वर की ज्योति ऐसे लोग पर भी चमकी है। एक दो घटनाएं मैं बता भी सकता हूँ। एक अफ्रीका का एक किशोर था, जो चीते की उपासना वो करते थे, उनके कबीले वाले। उसमें कबीले के सरदार का बेटा एक था, कबू। जब दूसरे सरदार वाले जब उनसे लड़ते हैं तो ये लोग हार जाते हैं। हारने के बाद जीतने वाला उनके पर कुछ पेनल्टी लगाता है, इतना चाहिए। जो सरदार के बेटी को उठा के ले जाता है, वो बोलता है कि तू जो मैंने पेनल्टी लगाया हूँ इतना मुझे चाहिए, ला के तो अपनी बेटी को छुड़ा के ले जाओ। तो बेटी को ले आते समय उसका जो बेटा होता है वो बोलता है कि नहीं, बेटी को नहीं, चलो मुझे ले चलो करके। वो कब वो अपने आप सरेंडर करता है। अब कबीले का बेटा उनके अंडर में रहता है, वो लेके चले जाते हैं। और ये कबीले वाले जो है ना, वो जो पेनल्टी जितना लगाता है वो चुका नहीं पाते। तो जिसको चुका नहीं पाते तो जिसको पकड़ ले आते हैं उसको मार देते हैं उन लोग। तो मारने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो तरीका वो कबू के विषय अपनाते हैं, उसमें मीठा पदार्थ डाल देते हैं, और बड़ी बड़ी चींटियाँ होती है जो मांस को भी नोच कर खा जाए, उन चींटियों को छोड़ देते हैं। और चींटियाँ धीरे 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 करके वो खाती है, तो इंसान मर जाता है। तो वैसा पहले सप्ताह भर तो उसको भूखा रखा गया था, बांध के रखे थे। फिर उसमें मीठा पदार्थ डाले, चींटियों को छोड़े। अब कबू जो था मरने पर था और मौत के लिए ताक रहा था, जीने की कोई आशा उसके पास नहीं थी। पर अचानक से एक ज्योति चमकी, ज्योति में से एक आवाज़ निकली, चल उठ और भाग जाए यहाँ से। तो वो जो सप्ताह भर नहीं खाया था, पड़ा था, मृत्यु के लिए ताक रहा था, अचानक से उसके अंदर ताकत आ गई, और उस आवाज़ के कारण इतनी ताकत आ गई, वो उठ के भाग गया वहाँ से। भागा तो भागा, ऐसा भागा किसी को नहीं मिला, इतना तेज भागा वो। और उसके बाद वो दिन में छुपते छुपते, रात को सफ़र करते करते वो पूरा जंगल से बाहर चला गया, और एक चाय के बागान तक पहुंचा। तो वहाँ पर पता चला कि क्रिश्चियन लोग थे, उनके पास गया, उनसे सहायता पाई। बाद में चर्च में वचन सुनने लगा। तो अचानक से जब पौलुस के सामने ज्योति चमकी, उसके विषय में वर्णन कर रहे थे, तो चिल्ला उठा कि मैंने देखा और रोशनी मैंने देखा। तब उसको समझ गया कि ये प्रभु यीशु मसीह की रोशनी उसने पाया, वो भी समझ गया और उन लोग भी समझ गए। और उसको जो बपतिस्मा दिया गया, तो जो उनका कलीसिया के जो हेड थे, उनका नाम था सामुएल मॉरिस। तो इसीलिए वो नाम जो था सामुएल मॉरिस का नाम उसको रख दिए। तो उसी कबू का नाम बाद में सामुएल मॉरिस बना। वही टीनेजर में अमेरिका जाना है करके, पवित्र आत्मा से जाने के लिए बिना पैसे के सफ़र तय करने के लिए प्रयास किया। और एक जहाज़ आई, जहाज़ में एक लड़के की कमी थी, और इस लड़के को देखे समुद्र किनारे, बोले कि उस लड़के को ले गए, ये सोच कर कि इसको समुद्र का अनुभव रहा होगा। बाद में पता चलता है कि तो समुद्र से दूर रहने वाला लड़का था, वो तो अमेरिका जाने के लिए समुद्र किनारे आया था उस समय। तो उस समय कोई माँ बाप नहीं होते थे, कोई न्याय नहीं, कोई कानून नहीं। ये शायद 16वीं शताब्दी की बात है, 16वीं या
18वीं। तो जहाज के मालिक ने सोचा इसको समुद्र में फेंक देंगे, नहीं ले जाने इसको, क्यों बोझ बना के ले जाए, खाना बुना दिए नहीं उसको, फिर कब भूखा कई दिन पड़ा रहा वहाँ पर। तो बाद में ऐसा हुआ कि उसके द्वारा पवित्रात्मा ने काम किया, जहाज के सारे लोग बदले, मालिक बदल गया। बाद में अमेरिका पहुंचा भी, पता बिना पता के चला गया वो, नाम के सारे सिर्फ। जैसे जहाज से उतरा वहां पर प्रार्थना कर रहा था तो एक व्यक्ति सामने से आया, उससे बोला कि मुझे फलाने व्यक्ति के पास जाना है। उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति वैसे व्यक्ति था जो उसके सिंह जानता था जहाँ जाना है, ले भी गया। बोला कि मैं तुमको $1 दूंगा, पैसे थे नहीं उसके पास। वहाँ जाने के बाद पैसा पूछे तो बोले मेरा $1 वो देगा, बोले जिस व्यक्ति के पास गया था उसको दिखा दिया। तो वो जो प्रभु जो जन था हंस कर दे दिया $। खैर मैं उसके शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ। तो वो बिल्कुल अंधकार की दुनिया में था, बाहर अंधकार भीतर अंधकार, जिसका वर्णन में कर रहा धर्म स्थिति। वो उनका जो कबीले का जो पूजनहार जो था वो तेंदुए को उपासना करते, तो उनकी चारों तरफ जो स्थिति थी उसी को अपना लिए थे वो लोग, पर उसमें से भी एक को प्रभु ने छुड़ाया। और ऐसे देखा तो और गवाहियाँ हैं। तो कई हत्यारे बदल गए, चोर बदल गए। मैं अगर 1-2 और एग्जाम्पल बताना चाहूँ, एक व्यक्ति मसीह प्रचारक था, रास्ते में जाने वाले को सुसमाचार सुना रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक एरिया कोई दादा था, गुंडा, भयंकर खूंखार व्यक्ति था, वो रास्ते में जाने लगा, उसको बताने लगा तो वो नाराज हो गया और उसको धमकी देने लगा। बोला कि जानता तू मैं कौन हूँ, मैं तुझे मार भी दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, ऐसे करके। तो फिर वो बड़ी विनम्रता से कहा आप आइए थोड़े मेरे साथ। तो बोला कि मैं दादा हूँ, मेरे को लिया क्या करेगा, पीछे पीछे चला गया और एक टीले के पास ले गया और नीचे, वो टीले के नीचे दिखाया थोड़ा सा गड्ढा था, यहाँ देख रहे क्या है। तो बोला कि हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, बहुत सारे हड्डियों का ढांचा। मालूम है सबको किसने मारा? मैंने मारा। बोले तू जो बोल रहा दादा हूँ, गुंडा हूँ, मैं हत्यारा रह चुका हूँ, रास्ते में चलने वालों को मार के मैं डाल देता था उनको लूट के। तब वो जो गुंडा जो दादा था वो थरथरा गया। तो कहने का मतलब ये कि वो ऐसा भयंकर हत्यारा जिसका कार बाहर अंधकार, जिंदगी पूरी अंधकार, जकड़ा अवस्था थी, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई, वो जिंदगी से छूट गया वो, और जिंदगी बचाने वाला हो गया, सुसमाचार सुनाने वाला हो गया। और कई ऐसे भयंकर बड़े बड़े चोर बदले। एक घटना है कि एक जगह गांव ही पूरा चोरों का था। अंग्रेजों के ज़माने में वो गांव बसाया गया था कि जेल में रखने से जो लोग सुधरते नहीं उनके लिए गांव बसा दे दिया जाए कि वो सुधर जाएंगे। तो पता चला कि वो गांव में बस तो गए पर उनका चोरी का आदत छूटा नहीं। बाद में अंग्रेज लोग चले गए पर इंडिया में वो रह गए वो लोग। तो उस गाँव में सुसमाचार प्रचारक गए और वहाँ पर मीटिंग करने लगे। तो पता चला सुसमाचार प्रचारक जो वचन बताते रहता था, तो मीटिंग के बाजू से कोई चोर बैग लेके भाग रहा है, तो कोई सामने चोर भाग रहा था, पीछे पुलिस भाग रहा है, ऐसी स्थिति थी। एक बार प्रभु जन वचन बता रहे थे, ऐन वक्त उसी समय में एक घर में एक चोर चोरी कर रहा था। तो ये बोले ये चोर तू चोरी कर रहा है क्या? तू सोचता है कोई तुझे नहीं देख रहा है? देख परमेश्वर तुझे देख रहा है। वो थरथरा गया वहां पर, मैं यहाँ चोरी कर, उसको कैसे मालूम? उसकी जिंदगी बदल गई। तो इस रीति से और कितनों का वर्णन किया जाए। भयंकर शराब पीकर रास्ते में पड़े हुए और आने जाने को गाली देने वाले, उनसे जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हो गई, उनकी ज़िंदगी बदल गया, बाद में गवाही देने लगे। ऐसे भी मुझे 1-2 जन की गवाही मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश जिन पर चमके, उसकी दया जिस पर हो जाए, वो चाहे कितने भी घोर अंधकार में क्यों ना हो, वो ज्योति में बदल गए और ज्योति की संतान हो गए। तो मैंने प्रयास किया है कि मैं समझाऊँ कि प्रकाश में रहने, प्रकाश भीतर भर रहने वाले की ज़िंदगी कैसे होती है, और उससे थोड़ा दूर एक तरफ प्रकाश एक तरफ अंधकार, उन लोगों की स्थिति कैसी होती है। ये वो लोग हैं ना इधर के ना उधर के, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुने पर उसके अपनाए नहीं। और वे लोग और थोड़ा दूर जिन्हें रोशनी दिख रहा है पर चारों तरफ अंधकारी है। ये चाहे वो गैर मसीह जो उनके तबके, उनके लोगों में बहुत बड़े लीडर या बहुत बड़े संत, उनके धर्मोपदेशक लोग जो प्रकाश का वर्णन तो करते हैं, लोगों में अच्छा नाम पा चुके हैं, वो खुद अपना बड़ा बन चुके हैं, पर ना वो खुद प्रकाश के हुए हैं, ना वो अपने लोगों को प्रकाश तक पहुंचा पाए हैं। इनके विषय में ऐसा कह सकते हैं कि अंधे अगवे जो खुद ठोकर खाते हैं और अपने लोगों को ठोकर खिलाते हैं। और ये और तबका जो बिल्कुल खाई में अंदर बाहर पूरा अंधकार, और अंधकार भयंकर अपराधी जिंदगी को जीने वाले जंगल के जानवरों के समान, जो कबीले में रहने वाले। तो तीन में से हर तबके के लोग भी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद बदल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक तरफ प्रकाश एक तरफ अंधकार, ना इधर के ना उधर के, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों पर भी जब प्रभु का अनुग्रह हुआ, वो लोग अकेले आगे बढ़े हैं, अपने सारे रिश्तेदार हों चाहे मित्रगण हों, सबको छोड़ते हुए उस ज्योति के पीछे चल पड़े हैं, ज्योति को अपना चुके हैं। और वे ऐसे लोग हैं जो अपने गाँवों से बाहर निकाल दिए गए, अकेले परिवार गाँव के बाहर जीने लगे, गाँव के कुएं से पानी नहीं लेने देते, अपने शादी ब्याह में
किसी पार्टी फंक्शन उनको नहीं बुलाते, फिर भी वो एक अकेला परिवार गांव के बाहर तो जी लेते। तो क्यों? इनको प्रभु यीशु मसीह की ज्योति प्राप्त हो गई। और वे लोग जो इनके विषय मैंने कहा वो अंधे अगुए, तो ऐसे भी कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से जिनकी मुलाकात हो गई और वो बदल गए। एक दो नहीं, बहुत सारे नाम हैं, जिसमें पंडित धर्मप्रकाश शर्मा है, परोस्तु सूर्यनारायण है, और बहुत ऐसे जो उनके लोगों में बहुत नामी रहे, पर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने उद्धार पाया और वो खुद ज्योति बनकर कईयों को ज्योति में लाने वाले हुए। तो चाहे वो अंधकार में रहे हों, तुमको परमेश्वर ने अपने पुत्र की ज्योति में बुलाया, बाइबल लिखा हुआ है। और जो ज्योति में आ चुके हैं, ज्योति की संगति में है, तो संगति में रहकर ज्योति बन गए। और जो ज्योति में रहकर भीतर तो ज्योति पा लिए और ज्योति से बाहर चले गए, तो प्रभु का अनुग्रह से उनका ज्योति समाप्त ना होकर फिर प्रभु ने अपनी ज्योति में उन्हें बुलाया, जिसमें थोड़ा सा मैं अपने अनुभव को भी बताया हूँ। और वे लोग जो ज्योति से बाहर, एक तरफ ज्योति एक तरफ अंधकार है, उसमें से कई लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने जाकर प्रभु यीशु मसीह नाम उद्धार पाकर, चाहे वो गांव से निकाल दिए गए, वो अकेला परिवार रहकर जी लिए। कभी भी कई लोग जी रहे होंगे, ऐसे जी रहे होंगे, क्या जी रहे हैं। गांव में तो गांव में से अलग, परिवार में तो परिवार में अलग, उस एक को अकेला कर दिए, सारा परिवार एक तरफ, एक अकेला एक तरफ, ये एक अकेला या एक अकेली एक तरफ। और जो घोर अंधकार में पड़े हुए खाई के जैसे प्रांत में, तो उनमें से मैंने कबू का बता दिया, जो बाद में सामुएल मोरिस उसका नाम रखा गया। और वो डाकू हत्यारा, और वो बहुत बड़ा चोर, और बहुत बड़ा शराबी। तो हर तबके के लोग, कोई भी तबके के लोग हों, जिन पर प्रभु का अनुग्रह हो जाता है, उनकी ज़िंदगी बदलते ही है और बाहर और भीतर पूरा प्रकाश हो जाते हैं, ज्योति बन जाते हैं। तीहों के ज्योति के विषय में, तो जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, और ज्योति हर एक मनुष्य की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है कि वो ज्योति की ओर आए, ज्योति को अपना ले और ज्योति की संतान बन जाए, और ज्योति में जिए, अंधकार के कार्य को तज दें, छोड़ दें, और ज्योति की संतान बनकर, जैसे परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीके 5:5, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। तो सेम ऐसी बातें इफिसियों पत्री में मिलती है, इफिसियों पत्री 5वें अध्याय का 8 और 9 वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। 10 वचन। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। 11 वचन। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। तो इस रीति से जीवन शैली, जीवन व्यवहार के विषय में भी लिखा हुआ है। एक बार ज्योति की संतान हो जाते तो उन्हें अंधकार से कैसे सावधानी बरतना है, अंधकार की चाल नहीं चलना है, और अचेतन दशा में नहीं रहना है, सचेत रहना है प्रभु की ओर, और संसार से सावधान रहना है, और ज्योति के जीवन को जीना है। तो प्रभु इसमें आप सबकी सहायता करें कि इस संदेश को और अच्छी तरह समझकर उसका लाभ पूरी रीति से पाएं। प्रभु आप सबकी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू।